हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्लांट ग्रोथ बाय बिलाल के अंदर। जैसा कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके का केचुआ खाद बनाते हैं और उसकी क्या विधि होती है, इसका क्या उपयोग होता है और कैसे इसको हम प्रयोग में लाते हैं, वो सारी बातें अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट रहेगा जिसके अंदर मैं आपको परिचय दूंगा कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है या केचुआ खाद कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैं नीचे परिचय में बता दूं आपको, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है केचुआ कृषकों का मित्र है एवं भूमि की आंत कहा जाता है। जो केचुआ है ना, वो हमारा कृषकों का मित्र है एवं भूमि की आंत कहा जाता है। जो भूमि है, हमारी धरती है, उसकी आंत कहा जाता है। ये सेंद्रीय पदार्थ है, ऑर्गेनिक पदार्थ है। कौन सा भाई? सेंद्रीय पदार्थ और ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो सेंद्रीय पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। ह्यूमस व मिट्टी को एकसार करके ज़मीन के अंदर अन्य परतों में फैलाता है। इससे ज़मीन पोली होती है व हवा का आवागमन बढ़ जाता है। ज़मीन पोली होने का मतलब यह है, ये ज़मीन के अंदर ही अंदर उसको कतई खोखला कर देता है। खोखले का मतलब है कतई हिला ढुला कर देता है। अगर आप जल संचरण भी करते हैं, उसके अंदर जल अगर छोड़ते हैं तो वो आसानी से पूरे खेत में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार का बना देता है। तथा जलधारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। केचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है, उससे भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इसको जो टाइप मिस्टेक है जिसमें नाइट्रोजन और इसफुल लिखा हुआ है, ये थोड़ा टाइप मिस्टेक था। तो नाइट्रोजन और सल्फर था, यहाँ पर फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम व अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जो मैंने अभी आपको पदार्थ बताए, इनकी जो है ना उपलब्धता बढ़ती है। ऐसा पाया गया है कि मिट्टी में नाइट्रोजन 7 गुना, फास्फोरस 11 गुना और पोटाश 14 गुना बढ़ता है। केचुआ अकेले ज़मीन को सुधारने एवं उत्पादकता वृद्धि में सहायक नहीं होते, बल्कि इनके साथ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सेंद्रीय पदार्थ, ह्यूमस, इनका कार्य भी महत्वपूर्ण है। जो हमारा सूक्ष्म जीवाणु हैं और सेंद्रीय पदार्थ हैं, जो ना ह्यूमस, इन तीनों चीज़ों को कार्य जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है कुछ केचुआ खाद के अंदर। ठीक है, तो केचुआ खाद क्या है अभी आगे और पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, केचुआ सेंद्रीय पदार्थ एवं मिट्टी खाने वाले जीव हैं जो सेप्रोफेगस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में दो प्रकार के केचुए होते हैं। नंबर 1, डेट्रीटिविहोरस, यानी डेट्रीटिविहोरस ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग, चपटी पूंछ के होते हैं। इनका मुख्य उपयोग खाद बनाने में होता है। ये ह्यूमस फार्मर केचुए कहे जाते हैं। ये हमारे भाई ह्यूमस फार्मर केचुए कहे जाते हैं। डेट्रीविहोरस जो ज़मीन के ऊपरी, जो डेट्रीविहोरस जो केचुआ होता है ना, वो ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाया। जैसा कि जब आप देखते होंगे कि बारिश होता है और जो कच्चे मकानात होते हैं, उनके आंगन में आप देखेंगे या उनके घर में देखेंगे, आसानी से आपको रेंगते हुए मिल जाएंगे। लंबे लंबे से होते हैं और थोड़े चॉकलेटी कलर के होते हैं। इनकी पूंछ छोड़ी जो है ना चपटी होती है, लंबे, इनका जो आकार है ना थोड़ा पतला होता है लेकिन लंबे ज़्यादा होते हैं। इस बात से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं, आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड जो हमारा केचुए की प्रजाति है उसके बारे में बात करते हैं, जियोफेगस केचुआ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इसका अक्सर यूज़ हम लोग मछली के शिकार के लिए करते हैं। जब हम मछली का शिकार करने जाते हैं तो उसके लिए मेरे को ज़मीन से खोद के जो घेंसा निकालना पड़ता है या केचुआ निकालना पड़ता है, उसी को जो है ना जियोफेगस केचुआ कहते हैं। ये रंगहीन सुस्त होते हैं, आपने देखा होगा। ये ज़्यादा चलते भी नहीं है, ज़्यादा जल्दी गति भी नहीं पकड़ते, भागते भूगते भी नहीं है। ऐसा अगर आप बरसात वाले जो देखेंगे, जो चॉकलेटी कलर के ऊपर बताया गया डेट्रीटिविहोरस, ये वाले जो है ना, ये थोड़ा फास्ट में चलते हैं। ये ह्यूमस एवं मिट्टी का मिश्रण बनाकर ज़मीन पोली करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो ह्यूमस और मिट्टी होती है ना, उसका मिश्रण बनाकर ज़मीन को पोला करते हैं। ठीक है, अब उसकी बात हम कर लेते हैं कि केचुआ खाद तैयार करने की जो विधि है वो क्या होगी, क्योंकि भाई विधि जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे इसका प्रयोग कर पाऊँगा। तो मैं पॉइंट पढ़ता हूँ। जिस कचरे से खाद तैयार
की जाना है उसमें से कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े अलग करना आवश्यक है। अगर आप जिसमें खाद तैयार करना चाह रहे हैं, अगर उस कचरे के अंदर आपके कांच या पत्थर या धातु के टुकड़े हैं तो उसको बेंधा अलग निकाल लीजिए, क्योंकि इसलिए अगर आप उसको अलग निकाल लेते हैं तो हमारा जो केचुआ है वो उसको कोई क्षति नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसलिए एक्चुअली अगर वो उसके अंदर होता है तो इससे अगर हम उसको अकरोते हैं किसी चीज़ से तो उसको बेचारे को घातक हो सकती है। तो भाई जीभ का भी ख्याल रखना है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया है इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड में पढ़ते हैं, केचुए को आधा अपघटित सेंद्रिय पदार्थ खाने को दिया जाता है। तो सेंद्रिय पदार्थ के ऊपर खैर मैं एक आपको वीडियो दे ही दूंगा, फिलहाल कमेंट अगर ज़्यादा आ गई तो भी दे दूंगा, अगर नहीं आती है तब भी मैं दे दूंगा कि सेंद्रिय पदार्थ क्या होते हैं, जो आप केचुआ खाद बनाएं तो आपको पता चल जाए। तो थर्ड पढ़ता हूँ, भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें। बेड को लकड़ी से हल्के से पीटकर पक्का व समतल बना लें। मतलब जो लकड़ी होती है ना उससे हल्का सा कूट के एक पक्का व समतल बना लें, मतलब एकदम प्लेन एरियाज बना लें। इस पर 6 से 7 सेंटीमीटर या 2 से 3 इंच मोटी बालू, रेत या बजरी की तह बिछाएं। और 5 में बता रहा है, बालू रेत की इस तह पर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तह बिछाएं। दोमट मिट्टी ना मिलने पर काली मिट्टी में रॉक पाउडर की खदान व बारीक चूरा मिलाकर बिछाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चूरा मिलाकर भी बिछा सकते हैं। जो रॉक पाउडर होता है, रॉक पाउडर का मतलब है ये चट्टानों से निकला हुआ जो कचरा होता है ना उसको बोलते हैं रॉक पाउडर। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। हमारा जो 6 वाला पॉइंट है उसमें कह रहा है, इस पर आसानी से अपघटित हो सकने वाले सेंद्रिय पदार्थ की नारियल की पूंछ, जो नारियल की बूच होती है ना, नारियल का ऊपर का जो एरिया होता है वही नारियल की बूच कहलाती है। गन्ने के पत्ते जिसको हम आम भाषा में अगौला बोलते हैं, ज्वार के डंठल एवं अन्न 2 इंच मोटी सतह बनाई जाए। और भाई 7th में क्या बोलता है, इसके ऊपर 2 से 3 इंच पकी हुई गोबर खाद डाली जाए। अब पकी हुई गोबर खाद क्या होती है इसके बारे में आपको डिफाइनली बताएंगे, क्योंकि इस तरीके से बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं सेंद्रिय पदार्थ और पकी हुई गोबर जो होती है उसके ऊपर भी वीडियो आपको दे दूँगा। 9 में पढ़ते हैं, केचुए को डालने से उपरांत इसके ऊपर गोबर, पत्ती आदि की 6 से 8 इंच की सतह बनाई जावे। अब इसे मोटी टॉट पट्टी से ढक दिया जावे। झारे से टॉट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें, ताकि 45 से 50% नमी बनी रहे। अधिक नमी गीला पर रहने से हवा अवरुद्ध हो जाएगी और सूक्ष्म जीवाणु तथा केचुए कार्य नहीं कर पाएंगे और केचुए मर भी सकते हैं। तो जो आप उसकी नमी का जो है ना वो ख्याल इसलिए रखें क्योंकि नमी को आप बहुत ही आसानी से ये देखें कि मेरा जो 45 से 50% भाग है ना वही नम में रहे। अगर हम उसको ज़्यादा गीला कर देंगे तो उससे हमारे केचुए मर जाएंगे और जिससे हमारी केचुआ खाद नहीं तैयार हो सकती है। नर्सरी बेड का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो गई हो या डेले बन गए हो तो इसे हाथ से तोड़ते रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करना चाहिए, जो इसमें हाथ से बताया गया, सॉरी। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है, नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो गई हो या डेले बन गए तो इसे हाथ से तोड़ते रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करना चाहिए। 30 दिन बाद छोटे छोटे केचुए दिखना शुरू हो जाएंगे। 31वें दिन इस बेड पर कूड़े कचड़े की 2 इंच मोटी तह बिछाएं, उसे नम करें। इसके बाद हर सप्ताह 2 बार कूड़ा कचरे की तह बिछाएं। बायोमास की तह पर पानी छिड़काव कर नम करते रहें। 3 से 4 तह बिछाने के 2 से 3 दिन बाद उसे हल्के से ऊपर नीचे कर देवें और नमी बनाए रखें। 42वें दिन पानी छिड़कना बंद कर दें। इस पद्धति से 1.5 माह के खाद तैयार हो जाता है। इस चाय के पाउडर जैसा दिखता है। ये चाय जो चाय की पत्ती होती है ना उसकी पाउडर की तरह दिखता है तथा इसमें मिट्टी के समान सौंधी गंध होती है। जो मिट्टी होती है ना उसके समान सौंधी गंध होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। खाद निकालने तथा खाद जो है ना हमारी खाद निकलने तथा खाद के छोटे छोटे 1.5
बना देवे। जो खाद जब निकालना हो तुमको तो छोटे छोटे ढेर बना ले, जिससे केचुआ खाद की निचली सतह में रह जाएगा। ठीक है, और जब आप उसको अलग करते ना तो केचुआ भी सेफ और खाद भी आपकी सेफ हो जाएगी। और आप कब खाद का प्रयोग करेंगे ये भी बताते हैं। का प्रयोग ना करें, खाद जो है ना हाथ से ही अलग करनी है, गैती, कुंदाली या खुरपी आदि का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि खाद हाथ से अलग करें, गैती, कुंदाली, खुरपी आदि का प्रयोग ना करें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, केचुआ पर्याप्त बढ़ गए होंगे, आधे केचुए से पुनः वही प्रक्रिया दोहराएं और शेष आधे से नया नर्सरी बेड बनाकर खाद बनाएं। इस प्रकार हर 50 से 60 दिन बाद केचुए की संख्या के अनुसार एक नए बेड बनाए जा सकते हैं और खाद आवश्यक मात्रा में बनाया जा सकता है। जो खाद है ना वो आवश्यक मात्रा में बनाया जा सकता है। नर्सरी को तेज़ धूप और वर्षा से बचाने के लिए घास फूस का शेड बनाना आवश्यक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे बनाना है ये इससे अंदर आपको बता ही दिया है। ठीक है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।